हम जो पाप कर रहे हैं ये भगवान ही तो करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हमने पिछले श्लोक में देखा कैसे भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, इतनी डिटेलिंग में जाते हैं। एक एक ब्रह्मांड के अंदर, पहले पूरी भौतिक सृष्टि के अंदर, फिर एक एक ब्रह्मांड में, फिर एक एक जीव में। भगवान सृष्टि के एक एक कण में है। तो हमको लगा भगवान तो हर जगह है, अच्छी बात है, तो भगवान कितने इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन भगवान बोलते मैं इन्वॉल्व नहीं होता। भगवान ने सिस्टम बना दिया है जिससे पुण्य का फल मिलेगा जीवात्माओं को, पाप का फल मिलेगा, और ये मशीन चलती रहेगी। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। तो लोग पूछते हैं ना, हम जो पाप कर रहे हैं ये भगवान ही तो करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवान सिर्फ उसको सैंक्शन कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आप इच्छा है आपकी करने की और आपके कर्म है, ठीक है, तो आप बोलोगे इससे दूसरों का नुकसान हो रहा है, दूसरों को भी कर्म भुगतना है। तो भगवान क्या करते हैं, एक कांटे से लेकर दूसरे कांटे को निकाल देते हैं। आपके पैर में जब कांटा चुभ जाता है तो आप निकालते हो, आधा अंदर रह जाता है चमड़ी के, फिर क्या करते हो, फिर दूसरा कांटा लेके उस अंदर के कांटे को बाहर निकालते हो। तो भगवान ने सिस्टम ऐसा बना दिया है। उदाहरण से समझते हैं, कोई हाई कोर्ट का जज है, वो बैठा है, एक तरफ एक वकील है, दूसरी तरफ दूसरा वकील है। अब हाई कोर्ट जज सुनता है दोनों से और वो डिसाइड करता है इसको 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाए, इसने अच्छा काम किया है, या गलती इसकी नहीं है, इसको जुर्माना भरो, या इसको फांसी की सजा सुनाओ, या इसको 14 साल कैद दो, या इसको 6 महीने की कैद दो, या इसका घर गाड़ी सब जब्त कर लो, तो या इसको बरी कर दो। तो हाई कोर्ट जज सबको डिसीजन सुनाता है, लेकिन क्या हाई कोर्ट जज को कर्म लगता है क्या? मान लिया अगर कोई जज है, उसने कहा सभी जो सबूत हैं हमने देखे, सभी गवाहों को सुने, सब देखते हुए ये व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाए। जज को क्या हम कहेंगे कि जज खूनी है इसलिए जज को भी फांसी की सजा सुनाई जाए? नहीं, वो नहीं होता। ये पाप पुण्य करने वालों को सिर्फ हिसाब किताब कर रहा है। तो भगवान वैसे ही हैं, अलग रहते हैं। सृष्टि में जो पाप कर रहा है, जो पुण्य कर रहा है, इनका कर्म चक्र में चलते चलते ये आगे बढ़ते जाते हैं और जीव नए नए कर्म बनाता जाता है और उसका फिर भुगतान होता है। पुण्य कर्म करेगा तो अच्छा मिलेगा, पाप कर्म करेगा तो फिर बुरा मिलेगा। यही तो है जन्म मृत्यु का चक्कर या कर्म का चक्कर। इसी से बाहर निकलना है। भगवान उसका रास्ता बताते हैं भगवद गीता में। भक्ति करके ही बाहर निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। दूसरा एक सरल उदाहरण ले लें। एक बैंक में कैशियर बैठा है। अब आपने 10 लाख जमा किया, आपके अकाउंट में गया, उसके घर नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि कैशियर शाम को आपका 10 लाख रुपए लेके घर चला जाता है और टाटा बाय बाय बोलता है, बैंक को फिर कभी आता ही नहीं। और अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख हैं और आपने सोचा चलो मैं 5 लाख निकाल लेता हूँ, तो वो कैशियर रोएगा नहीं, ओहो 5 लाख चले गए। इसको न जमा होने पे खुशी होती है, न जाने पे दुख होता है। इसका काम ऐसे ही करता रहेगा। तो ऐसे ही भगवान जो है, ये प्रकृति में सब जीव करते रहते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, अलग रह के भी सुपरवाइज करते हैं। अभी पहले हमने क्या देखा पिछले श्लोक में कि कैसे भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर आज भगवान कहते हैं मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, पूरी डिटेलिंग करता हूँ, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मैं उसमें प्रवेश नहीं करता। तो उसके पहले भी बताया है कि भौतिक संसार में प्रवेश नहीं करता। अब अगले श्लोक में बहुत सुंदर बात भगवान बताने वाले हैं कि हालांकि मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मैं डे टू डे एक्टिविटी में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जो भी सब हो रहा है सृष्टि में वो मेरे डायरेक्शन में हो रहा है, मेरी निगरानी में हो रहा है, मेरे ही जो है सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। तो वो कैसे भगवान बताएंगे वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा।